CUET 2025 कट ऑफ एक ऐसी चीज जिसे आप सभी जानना चाहते हैं, एक ऐसा टॉपिक जिस पर आप सभी वीडियो चाहते थे। लगातार मेरे पास आप सभी के मैसेज कॉल आते हैं, सर बताइए कितना नंबर ला दें कि 2025 में मेरा एडमिशन ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं वहां पर हो जाए, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, या फिर कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी हो, AKTU हो, जो कि आपके लिए उत्तर प्रदेश की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी हो सकती हैं, आपकी स्टेट की यूनिवर्सिटी हो सकती है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो। इसी पॉइंट को मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। आखिर कितने नंबर पर आप सभी सेफ हैं, कितने नंबर पर आपको एडमिशन मिल जाएगा, मिनिमम कितना नंबर सर ला दें कि इस बार खाली ना जाए, CUET में ड्रॉप ना लेना पड़े। ऐसे तमाम सवाल आपके मन में है। 50 नंबर ला दें, 100 नंबर ला दें, 200 नंबर ला दें, या फिर बात करें कि कितना % नंबर ला दें। यदि मैंने 3 डोमेन चुना हुआ है, वहां पे टोटल जो मेरा मार्क होता है वो 750 होता है, तो 750 में से कितना नंबर ला दूं कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, जहां चाहूं वहां हो जाए। ये तमाम सवाल आपके मन में हैं, और ये तमाम सवाल हर उस छात्र के मन में होते हैं, हर उस स्टूडेंट के मन में होते हैं जो किसी भी एग्जाम को देता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होता है कट ऑफ। हम कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए ही अपनी कहीं ना कहीं तैयारी को भी करते हैं, और हमारे मन में यह भी डर होता है कि कितना कोई ऐसा नंबर ना आ जाए मेरा कि उसके बाद मुझे कहीं एडमिशन ना मिले और इस बार मुझे ड्रॉप लेना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये चैनल है आपके लिए जरूरी, आपके CUET UG के एग्जाम से रिलेटेड खबरों के लिए, और उसके साथ ही आप जिस भी यूनिवर्सिटी, जिस भी कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं उससे रिलेटेड वीडियोस, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलेंगी, और जो खबरें होंगी, जो नोटिस होंगे, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सभी पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये आता है कि आखिर मुझे कितना नंबर लाना चाहिए कि मैं सेफ हूं, और कितना कम से कम नंबर हो कि मेरा एडमिशन हो ही जाए। इतना, इससे कम अगर मैं लाऊं तो मेरा एडमिशन नहीं होगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, यदि आपके नंबर 2 नंबर है, 5 नंबर है, माइनस भी है, बस आप CUET UG के एग्जाम में अपीयर हुए हैं, तब भी आपको इंडिया की कोई ना कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देगी, कोई ना कोई कॉलेज आपको एडमिशन दे देगा। ये बहुत बड़ी बात मैं आप सभी को बता रहा हूं। यानी कि आपका कितना भी कम नंबर हो, आपका एडमिशन होना तय है। यदि आप खुद से मन बना चुके हैं तो CUET UG के एग्जाम को देकर आपका एडमिशन होना तय है, चाहे आपका 0 नंबर क्यों ना हो। और वो किसी भी कोर्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, कोई भी कोर्स हो, आप उसको यदि करना चाहते हैं, काउंसलिंग के थ्रू जाना चाहते हैं, अपने बस कोर्स को आपको करना है, और वो कॉलेज भी अच्छा होगा। ऐसी बात नहीं है कि वो कॉलेज बहुत ज्यादा खराब होगा, लेकिन स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको श्योर किया कि आपका कितना भी कम नंबर हो, आपको एडमिशन कोई ना कोई कॉलेज इंडिया का दे ही देगा। इतनी सीटें भी हैं, इतना सब कुछ अवेलेबल है। जैसे कि तमाम छात्र हैं कि वो ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, इन सब के लिए सर बता दीजिए कि इनके लिए कितना नंबर लेके आऊं। ये चीज, पहली चीज तो आपके डोमेन पर, रिक्वायर्ड सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। यदि हम रिक्वायर्ड सब्जेक्ट की बात करें, इन सभी कॉलेजेस की, DU वगैरह की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि DU में भी ऐसा नहीं है कि वही सिर्फ एक ही आपका है कॉलेज, कोई एक कैंपस आपके पास अवेलेबल है, बहुत सारे कैंपस हैं आपके पास। तो वहां भी ये चीज है कि आपका नंबर कितना भी कम हो, अगर आप 60 to 70% स्कोर करते हैं तो एक अच्छा कैंपस आपको मिल जाएगा, एक अच्छा कॉलेज आपको DU का भी मिल जाएगा। कितना स्कोर करना है? 60 to 70% मार्क स्कोर करना है, एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें टॉप के कॉलेजेस की, तो जाहिर सी बात है उनके लिए बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ कोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा मार्क रहती है, इसलिए रहती है। मेन कैंपस की बात कर रहा हूं, उसके एफिलिएटेड की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहां दिक्कत यह आ जाती है कि जो भी टॉप के कैंपस हैं वहां पर आपको मैक्सिमम स्कोर करना होता है। फिर मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आपको 80% लाना है, 70 लाना है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करना होगा। वहां आप ऐसा समझें कि आप 96 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, इस तरीके से यदि स्कोर कर रहे हैं तो जाके कहीं उन कैंपस में आपका सिलेक्शन हो रहा है, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। अब एक चीज ये भी आपको समझना होगा, ऐसा होता है कि अब ये आपने सुन लिया कि 95, 96, 97, तो क्या इसके नीचे वाले का अच्छे कॉलेज में एडमिशन ही नहीं होगा, BHU में एडमिशन ही नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं।
ये इसलिए आपको काउंसलिंग करना आना चाहिए, काउंसलिंग में वेट करना आना चाहिए। काउंसलिंग क्या होती है, जैसे पहली राउंड की कट ऑफ को किसी ने डिसाइड किया, किसी यूनिवर्सिटी ने, कि पहले राउंड में जो मैं एडमिशन दूंगा स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट, मान लीजिए कि वो 3 डोमेन अपना सेट करती है कि 250 नंबर का एक डोमेन, 3 डोमेन पे मैं इस पर्टिकुलर कोर्स में, मान लीजिए मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, किसी पर्टिकुलर कोर्स में मैं एडमिशन दूंगी और उसके लिए 3 डोमेन रिक्वायर्ड है, 750 मार्क टोटल होते हैं, आपको पता है 250, ठीक है। यहां समझने वाली बात यह है, अब वो यूनिवर्सिटी पहले राउंड की जो कट ऑफ घोषित करती है वो करती है 740 नंबर। तो अब जो 750 वाले, क्या 740 से ज्यादा जितने स्टूडेंट सीवीटी यूजी के एग्जाम में अपीयर हुए हैं वो उसी कॉलेज में पहुंच जाएंगे? नहीं, वो पूरे इंडिया में किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं। ऐसा मैंने देखा है, बहुत लो रैंकिंग कॉलेज में भी स्टूडेंट सोचता है मेरे घर के पास है, या फिर सिटी से कुछ आप उसको फैमिली रिलेटेड कुछ इशू है, तो वो अपने आसपास के कॉलेजेस को ले लेता है, नंबर चाहे जितना भी उसका ज्यादा होता है। तो ऐसी तमाम चीजें होती हैं कि इसकी भी पॉसिबिलिटी रहती है कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं वहां टॉप रैंक वाला, टॉप परसेंटाइल वाला, अच्छे नंबर वाला बच्चा जा ही नहीं रहा है, भले ही वो कॉलेज अच्छा है। टॉप परसेंटाइल वाले, टॉप रैंक वाले बच्चे कम पहुंच रहे हैं वहां पे काउंसलिंग के लिए, क्योंकि सीवीटी एक एग्जाम है और जो मार्किंग होगी वो ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया के लिए होगी, ऑल इंडिया रैंकिंग आएगी। लेकिन ऑल इंडिया रैंक जो आएगी वो उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए वैलिड नहीं होगी, क्योंकि वो जो आप नंबर पाए हैं वो पूरे देश के छात्र हैं। अब कोई बच्चा ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बच्चा किसी अलग स्टेट से वो नहीं आ सकता है किसी अन्य स्टेट में, ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वो बीएचयू हो, डीयू हो, हर जगह के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके चांस कम होते हैं। जैसे बीएचयू को हम ले लें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ले लें, यहाँ जो है बहुत दूर के बच्चे थोड़ी आते हैं, बहुत ज्यादा साउथ के बच्चे थोड़ी आ रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। हाँ, कुछ हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ हो भी सकते हैं, तो होते ही हैं, ऐसा भी है कि हो नहीं सकते हैं, होते ही हैं, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है, हर स्टेट के बच्चे पाए जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में। ये चीज होती है कि हर यूनिवर्सिटी अपने पास कुछ ना कुछ ऐसा उसमें स्पेशल होता है कि बच्चे उसको देखकर आते हैं। तो ये चीज नहीं है कि आ नहीं सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो ट्राई करते हैं कि एक तरीके से अपने लिए सेफ एनवायरनमेंट, अच्छे से सारी चीजें उसके लिए अवेलेबल हो, वो आ जा सके प्रॉपर तरीके से, ट्रांसपोर्ट इजी हो सारी चीजों के लिए, तो उसे आना जाना ये सब कुछ देखना होता है कि हाँ मैं प्रॉपर तरीके से अपने घर से निकलूंगा तो पहुंच जाऊंगा उस सिटी में, बहुत ज्यादा दूर ना हो। तो ऐसी तमाम चीजें होती हैं। तो यहां आपको समझने वाली बात जो मैं आपको समझाने आया हूं, ये आया हूं, सीवीटी यूजी में आप पॉजिटिव रहें और अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से दें। नंबर आपका कितना भी कम होगा, आपको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देगी, आप खाली नहीं जाएंगे यदि आप इस चीज को लेकर स्टैंड करते हैं। मैं एक चीज आपको जरूर इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, मैंने देखा है बच्चों को, ऑफलाइन बैच में भी तमाम बच्चे ऐसे आते हैं कि जो सीवीटी में 2-2 साल से ड्रॉप ले रहे हैं, 1 साल से ड्रॉप ले रहे हैं। तो सीवीटी में आप ड्रॉप ना लें, क्योंकि सीवीटी एक लिए आपके लिए एडमिशन है, आपके एडमिशन का एग्जाम है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आप एक ग्रेजुएशन कोर्स अपना कर रहे हैं, अगर कॉलेज की रैंक 1-2 रैंक ऊपर नीचे है तो एडजस्ट करना सीखिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद लगभग सभी लोग एक ही प्लेस पे होंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका सपना अगर कोई बहुत अच्छा कैंपस जहां पे प्लेसमेंट हो रही है, जहां की एवरेज जो पैकेज है जहां का वो 30 लाख रुपए है, और फिर आप उसको छोड़कर एक ऐसे कॉलेज में जा रहे हैं जहां का हाईएस्ट पैकेज भी 10 लाख रुपया नहीं है, तो ऐसे कॉलेज में आपको नहीं सजेस्ट कर रहा हूं। मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं कि आपके लिए जो कॉलेज की रैंक है वो थोड़ा बहुत यदि वेरी करती है, थोड़ा बहुत उसमें फ्लक्चुएशन है, तो आप इस चीज को समझें कि आपको किसी भी तरह से इस साल कॉलेज लेना है और ट्राई करिए कि अच्छे से अच्छा कॉलेज आपको मिले। लेकिन ये चीज कभी बांध के मत बैठिए कि यही वाला चाहिए और ये नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूंगा, फिर सीवीटी के लिए ड्रॉप ले लूंगा। अपनी तैयारी को जो आने वाले 30 से 40 दिन है इसमें आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको सभी डोमेन से रिलेटेड वीडियोस आती हैं, लैंग्वेज टेस्ट कैसे तैयार करना है, जनरल टेस्ट कैसे तैयार करना है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लिए इस चैनल पर वीडियोस आती हैं कि आप कैसे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हर दिन एक वीडियो आती है, हर दिन एक डोमेन डिस्कस होता है। आपके कौन से डोमेन है आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपको बताऊंगा कि वो डोमेन आप कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे आप सिर्फ 15 से 20 दिन में, 15 to 20 डेज में कैसे आप उस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं, कैसे अपने 250 के सपने को साकार कर सकते हैं, कैसे आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज में पहुंचने के सपने को साकार कर सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियोज इस चैनल पर मिलेंगे आपको, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। लेकिन नंबर को लेकर कंफ्यूज मत होइए, ओवरऑल जो बात आपको समझना है वो ये समझना है कि सीवीटी का कोई एक कट ऑफ नहीं है, सीवीटी का कोई कट ऑफ नहीं है। आपको समझना यह है कि आपके नंबर कितने भी कम है, आपको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी, कोई
ना कोई कैंपस आपको एलिजिबल करेगा, कोई ना कोई कॉलेज आपको एलिजिबल करेगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। चाहे वो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हुई रहेगी, आपका माइनस में रहेगा मार्क, तब भी एडमिशन हो जाएगा। तो आपको ये चीज समझना है कि सीयूईटी की अपनी कोई कट ऑफ नहीं होगी, आपकी जो कट ऑफ डिसाइड की जाएगी वो किसी पर्टिकुलर कॉलेज, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के द्वारा वो डिसाइड की जाएगी। वो कभी भी सीयूईटी के द्वारा या एनटीए के द्वारा डिसाइड नहीं की जाएगी। आपकी कट ऑफ एनटीए के द्वारा कोई भी कट ऑफ जारी नहीं की जाएगी। कट ऑफ जो है वो कॉलेजेस जारी करते हैं, कट ऑफ जो है वो यूनिवर्सिटीज डिसाइड करती हैं। तो ये चीज आप समझिए कि आपका एडमिशन 0 नंबर है, माइनस है, फिर भी हो जाएगा। बस आपको अपने बचे हुए दिन में इस चीज पर फोकस करना है कि जो सिलेबस है उसको निपटाइए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुछ नहीं कर सकते हो तो उसको निपटाओ, क्योंकि आप पहुंचने वाले हो अच्छे कॉलेज में। बस थोड़ा सा डेडिकेशन अगर आप रखते हैं तो आप जरूर पहुंच जाएंगे। कट ऑफ को लेकर परेशान मत होइए कि इतना नंबर मेरा तो नहीं आएगा, किसी को देखकर कि मेरा तो 600 नंबर नहीं आएगा तो मेरा एडमिशन कैसे होगा, मेरा तो 200-300 आ जाए बहुत है। तो आप 200-300 वाले हैं तो ये इतना बहुत है एक अच्छे कॉलेज के लिए। बस आपको अच्छे से ध्यान से देखना है कि आप जिस चीज को कर रहे हैं, जिस कोर्स के लिए, पर्टिकुलर कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं जो इस कोर्स को करवा रही हैं। आप उस यूनिवर्सिटी पर सर्च करें, उस यूनिवर्सिटी पर फोकस करें, उस यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स को देखें, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, ऐसा तो नहीं कोई एक यूनिवर्सिटी है पर। और जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, यदि आप बात करें उन इतनी तो सिर्फ यूनिवर्सिटीज हैं, और इससे एफिलिएटेड कॉलेज हजारों की संख्या में, एक एक यूनिवर्सिटी में 1-1 हजार कॉलेज हैं। तो ये चीज आपको समझना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। क्या ये वीडियो आपके समझ में आई कि सीयूईटी यूजी के कट ऑफ को लेकर जो आप कंफ्यूज थे, आपको समझ में आया होगा कि आपका एडमिशन श्योर है, आप अपने एडमिशन के लिए एकदम निश्चिंत रहिए। जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, मुझे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।